आज हम लोग भौतिक के एक चैप्टर है भौतिक राशियां, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सारे पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और सारे वीडियो जो है आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। ये आपको सीटेट या अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यानी भौतिक राशि के बारे में। तो भौतिक राशि की अगर हम लोग बात करते हैं तो भौतिक राशियां किसको कहते हैं? उन सभी राशि को भौतिक राशि कहते हैं। उन सभी राशि को भौतिक राशियां कहा जाता है जिन्हें मापा जा सके और भौतिक के नियम जो है उस नियम के अनुरूप उन्हें क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखते हैं, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल हो गया, चाल हो गया, तापमान हो गया, ये सब के सब आपको क्या है, ये भौतिक राशियां हैं। देखिए अगर हम लोग देखें तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं मूल राशि और दूसरे को कहते हैं व्युत्पन्न राशि। मूल राशि कहने का मतलब यह हुआ, इंग्लिश में इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे और व्युत्पन्न को हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं, दूसरा स्लाइड को अगर हम लोग देखें, दूसरा स्लाइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है, मूल राशि यानी फंडामेंटल राशि को हम लोग डिफाइन करते हैं। फंडामेंटल राशि वे राशियां होते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अगर हम लोग देखें तो मूल राशियों की जो संख्या है वह 7 है, जिसमें आपको जैसे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे में अगर हम लोग देखें तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये 7 जो आप देख रहे हैं मूल राशि, ये राशि जो है जिसको हम लोग मूल राशि कहते हैं। और इन्हीं राशियों के माध्यम से बहुत सारे राशि उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब दूसरा अगर हम लोग देखें तो व्युत्पन्न राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज, ये वे राशियां होते हैं जिनको हम लोग मूल राशि की सहायता से व्यक्त करते हैं। जैसे बल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होगा, यानी लंबाई गुने लंबाई होगा, लंबाई गुने होगा लंबाई। तो कहने का मतलब लंबाई को हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर मीटर हो जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब है लंबाई, ये देखिए तो एक लंबाई, दो लंबाई, लंबाई की सहायता से हमको क्या प्राप्त हुआ है, क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल जो होगा वह आपको कौन सा क्वांटिटीज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये आपको ड्राइव क्वांटिटीज हो जाएंगे। यानी क्षेत्रफल में लंबाई मूल राशि हुआ और मूल राशि की सहायता से ही क्षेत्रफल होना। आयतन भी उसी प्रकार से, कार्य भी उसी प्रकार से, ये सारे के सारे जो है आपको बता दें। अब देखिए कि पूरक राशि की हम लोग देखें, इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं समतल कोण कहते हैं, एक को कहते हैं समतल कोण, और दूसरा जो होता है दूसरा को हम लोग कहते हैं घन कोण, घन कोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ये पूरक राशि कितने होते हैं, दो राशियां होते हैं, एक समतल कोण होता है, ठीक है, और दूसरा जो है घन कोण होता है। यानी समतल कोण, ये जो कोण बनेगा इसको हम लोग समतल कोण कहेंगे, समतल सरफेस पर। और 3D जो सरफेस है उस पर जो कोण बन जाते हैं, ऐसे जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो ये घन कोण और समतल कोण जो हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें दिशा और परिमाण के आधार पर, दिशा और परिमाण के यानी बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के आधार पर अगर देखा जाए तो हम इस आधार पर दो मुख्य भागों में बांटते हैं। एक जो है जिसको हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं अदिश राशि और दूसरे को हम लोग कहते हैं सदिश राशि। यानी कहने का मतलब है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा जो है वेक्टर क्वांटिटीज। ये दोनों में अंतर क्या होता है, यानी जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी करने का मतलब अधिक। जैसे द्रव्यमान, अब द्रव्यमान जो है किसी का द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें डायरेक्शन, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे कि इतना केजी का है। दूरी डिस्टेंस की बात करते हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, उसमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। टाइम किसी को बताएंगे तो उसमें हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। ये थोड़ी बताएंगे कि 3 बजा है उत्तर दिशा में, ऐसा नहीं बोल सकते। चाल, कार्य, ऊर्जा है ना, तापमान, दाब, ये सारे के सारे जो है वह आपको क्या है कि अदिश राशि है। सदिश की बात करते हैं वेक्टर, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी दोनों की आवश्यकता हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन सदिशों को हम लोग योग सदिश के नियम को भी यह क्या करता है, पालन करता है। जैसे विस्थापन की बात करते हैं, दूरी अदिश हुआ लेकिन विस्थापन क्या हुआ, सदिश हो गए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता हो जाएंगे। वेलोसिटी की चाल अदिश है लेकिन वेग क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। त्वरण क्या है, सदिश है। बल क्या है, कोई खास दिशा में बल कार्य करते हैं तो सदिश हो गया। संवेग, भार, विद्युत क्षेत्र,
ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो सब आपको सदिश राशि कहलाएंगे। और सदिश राशि कहलाने का कारण यह है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है वह हमें डायरेक्शन की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, यानी जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल उसका परिमाण यानी अस्तित्व को बताना होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अदिश कहेंगे। और जिन राशियों को दर्शाने के लिए परिमाण की साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है तो उसको हम लोग सदिश कहते हैं। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गए, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, भार हो गए, है ना। द्रव्यमान अदिश हुआ, लेकिन कहने का मतलब भार क्या हो जाएंगे, सदिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमें डायरेक्शन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो हम लोग समझ गए, यानी दिशा और परिमाण के आधार पर अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार के राशियां होते हैं जिनको हम लोग सदिश, एक को अदिश कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ अगर बढ़े तो देखिए इसमें क्या है भौतिक राशि का मापन। हम लोग भौतिक राशि का जो है वह मापन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें क्या है, सो देखिए थोड़ा सा। अब देखिए भौतिक राशि का मापन यानी कहने का मतलब है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट, है ना। यानी यूनिट मतलब मात्रक, यानी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक खास मात्रक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखिए कहता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित किए गए मानक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसी मानक को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे किसी का द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान को हम लोग को मापने के लिए एक खास हम लोग मानक का प्रयोग किए हैं और उस मानक को हम लोग क्या कहें, केजी। केजी परिभाषित है और इसी के अनुरूप इस द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे विद्युत धारा जो हो गया, विद्युत धारा की अगर हम लोग बात करते हैं तो विद्युत धारा क्या है, यह एक प्रकार की राशि है। इन राशियों को हम लोग क्या से मापते हैं, तो एम्पियर से मापते हैं। यानी विद्युत धारा की एक छोटा सा हम लोग देखें स्टैंडर्ड जो लिए, मानक जो लिए, जिसको हम लोग क्या कहें, एम्पियर कहते हैं। दूरी जो हुआ, डिस्टेंस जो हुआ, दूरी को मापने के लिए एक छोटा सा हम लोग उसका स्टैंडर्ड लिए और उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो वही होता है कि मात्रक क्या होता है, किसी भी राशि को उसको मापने के लिए एक निश्चित स्टैंडर्ड यानी मानक सेट कर दी जाती है या मानक लिया जाता है, उसी मानक को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब देखिए बात आती है कि मानक के प्रकार, यानी कहने का मतलब है टाइप्स ऑफ यूनिट। यानी टाइप्स ऑफ यूनिट भी दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से हम लोग राशि देखे दो, यानी मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, उसी प्रकार से मूल राशि को मापने वाले जो मात्रक होता है उसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि को मापने वाला जो मात्रक होता है जिसको ड्राइव यूनिट कहते हैं। तो दो यूनिट हो गया यहाँ, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न, क्योंकि राशि भी हम लोग का दो था। तो जिस राशि को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करेंगे वही मात्रक, यानी मूल राशि को मापने के लिए मूल मात्रक का प्रयोग करेंगे और व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, यानी मात्रक जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, जिसको एक को कहते हैं मूल मात्रक तथा दूसरे को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं अगला स्लाइड में, देखिए क्या है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का प्रकार अगर हम लोग देखें दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो देखिए मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मूल राशि होता है उसी प्रकार से मूल मात्रक होते हैं। और एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, जिसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों की चर्चा किया गया है। जैसे कहने का मतलब है लंबाई को मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, समय को मापने के लिए सेकेंड, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर। उसके बाद अगर हम लोग ताप को मापने के लिए अगर देखा जाए तो ताप की अगर हम लोग मापने की बात करेंगे तो कैल्विन, ठीक है। ज्योति तीव्रता को अगर मापने की बात करेंगे कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मापने की बात करेंगे तो मोल। तो ये 7 जो आपको हो गया वह आपको ऐसे ऐसा यूनिट के मूल मात्रक हो गए। और दो जो हो गए जैसे रेडियन और रेडियन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक जो है घनकोण को मापने के लिए हो गया और दूसरे सॉरी एक जो है वह आपको कोण को मापने के लिए हो गया। एक जो है क्या है कि कोण को मापने के लिए हुआ और दूसरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा जो है घनकोण। तो एक को हम लोग कहने का मतलब है कोण, कौन सा कोण, तो समतल कोण। और दूसरा जो है स्टेरेडियन, वह घन कोण को मापने के लिए है। कौन सा कोण को मापने के लिए है, तो ध्यान रखिए घन कोण को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल मात्रक ये 7 होते हैं, 2 इसके पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो इधर मूल 7 और पूरक हो गए 2। व्युत्पन्न की बात करते हैं वे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे, जैसे अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होता है,
यानी लंबाई गुने होता है लंबाई, लंबाई गुने होता है लंबाई, लंबाई का हुआ मीटर, ठीक है, और इसका भी हो गया मीटर, मीटर 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 स्क्वायर, मात्रकों की प्रणाली है ना। पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति सिस्टम, ठीक है। दूसरा एफपीएस, फुट पॉइंट सेकेंड सिस्टम, एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, और चौथा जो है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये चार कहने का मतलब है मात्रकों की क्या है, पद्धतियां, जिनके अनुरूप जो है वह आपको बता दे कि जितने भी राशि है उन राशियों को मापा जाता है। तो अगर हम लोग देखें इसमें पहला सीजीएस पद्धति, पहले जो है वह कौन सा पद्धति है, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम। इसमें क्या है, इसको हम लोग फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं, यानी वहीं से विकसित है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं, जिसे वैज्ञानिक गणनाओं में काफी समय तक इसका इस्तेमाल किया गया था। यह छोटे स्तरों के मापन के लिए बहुत प्रयुक्त होते हैं, यानी कहने का मतलब है राशि के छोटे मान को मापने के लिए यह काफी अच्छे से प्रयुक्त होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर हम लोग लंबाई मात्रक की अगर बात करेंगे, लंबाई का जो मात्रक है इससे सेंटीमीटर, द्रव्यमान को हम लोग मापने के लिए ग्राम की प्रयोग करते हैं, और कहने का मतलब समय को मापने के लिए सेकंड, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीजीएस सिस्टम। तो याद रखिएगा सीजीएस प्रणाली जो है वह एक फ्रांसीसी प्रणाली है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जो है वैज्ञानिक गणनाओं में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर से मापते हैं, इसमें द्रव्यमान को ग्राम से मापते हैं, और समय को सेकंड से मापते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इसको बात करते हैं, इस प्रणाली में बल फोर्स का मात्रक डाइन होता है, ध्यान रखिएगा, और अन्य कुछ मात्रक है, यानी बल को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डाइन को। कार्य को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अग्र अर्घ को। तो ऐसे करके कहने का मतलब है ये वैज्ञानिक रूप से इसका हम लोग उपयोग करते थे, यही सीजीएस पद्धति हुआ। आगे अगर हम लोग देखें, दूसरी जो पद्धति है जिसको हम लोग कहते हैं एफपीएस पद्धति, फूड पॉइंट सेकंड सिस्टम, ठीक है। ये ब्रिटिश प्रणाली भी इसको हम लोग कहते हैं, यानी कहने का मतलब एफपीएस को कौन सी प्रणाली के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जानते हैं। ये प्रणाली आज भी ब्रिटेन और अमेरिका के में दैनिक जीवन में कुछ हिस्से जैसे लंबाई वजन मापने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हालांकि वैज्ञानिक कार्यों में इसका उपयोग नहीं के बराबर होता है। देखिए इस पद्धति में होता क्या है, यानी लंबाई को मापने के लिए फुट का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान को मापने के लिए पौंड का सेकंड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एमकेएस पद्धति, तीसरा जो है एमकेएस पद्धति, देखिए एमकेएस पद्धति है ना, इस पद्धति को सीजीएस प्रणाली का ही एक बड़ा और व्यापारिक रूप है। दैनिक जीवन में इसका व्यवसायिक और औद्योगिक कार्यों में आसान बनाने के लिए विकसित किया गया था। बाद में इसे इसी प्रणाली को संशोधित कर एसआई के रूप में लाया गया, जिसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, और समय को सेकंड से मापते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, अगला जो सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्या है, यूनिट है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसे आमतौर पर एसआई प्रणाली कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ यूनिट्स कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है, यानी कहने का मतलब है बड़े रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1960 में भार मापतौल पर 11वें सामान्य सम्मेलन जिसको CGPM में स्वीकारा गया था। यह प्रणाली वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यवसायिक लेन देन में एकरूपता लाने के लिए किया गया था। यानी कहने का मतलब है 11वें जो सम्मेलन हुआ था 1960 में, उस समय कहने का मतलब है पूरे देश में जो है, पूरे विश्व में जो है, हर एक देश के लिए एक ऐसा यूनिट लाया गया था, मात्रक लाया गया था मापने के लिए जितने भी राशि है, तो जिससे कहने का मतलब है कि एकरूपता बने रहे। इसीलिए तीनों प्रणाली अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से चलते थे, तो उससे कहने का मतलब हटकर 1960 में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। एसआई प्रणाली के मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया, एक जो मूल हो गया, दूसरा व्युत्पन्न हो गया, और तीसरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वह पूरक हुआ। यानी कहने का मतलब है तीन भागों में इसको डिवाइड किए, यानी मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और इसमें एक पूरक मात्रक को भी हम लोग क्या काम किए, ऐड कर दिए, यानी कहने का मतलब है जोड़ दिए थे। उसके बाद अगर देखिए, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं मूल मात्रक में, मूल मात्रक में कौन कौन से राशि आते हैं। जैसे पहला अगर देखा जाए तो द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, और इसका संकेत क्या होता है, mg। लंबाई को मापने के लिए मीटर और m से इसका इंडिकेट करते हैं। समय को मापने के लिए सेकेंड होता है। विद्युत धारा को एम्पियर, ए हो गया। उसके बाद ताप
ताप को मापने के लिए हम लोग इसका, टेम्परेचर को मापने के लिए केल्विन के हो गया, है ना। उसके बाद है पदार्थ का परिमाण या पदार्थ का मात्रा, पदार्थ का की मात्रा, इसको मापने के लिए हम लोग मोल का प्रयोग करते हैं। और ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला यानी सीटी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, यानी मूल मात्रकों की संख्या कितने हैं, तो याद रखना है 7 है ना। और 7 में कौन कौन है, एक है आपको द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, लंबाई को मापने के लिए मीटर, समय को मापने के लिए सेकेंड, उसके बाद विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर, ताप को मापने के लिए कैलवी, उसके बाद पदार्थ का परिमाण को मापने के लिए मोल, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला सीटी। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पूरक मात्रा, ठीक है। तो पूरक जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, इसमें समतल कोण, यानी इसको अगर हम लोग परिभाषित कर दें तो वृत्त के चाप का, चाप की लंबाई और उसकी त्रिज्या के अनुपात को हम लोग समतल कोण कहते हैं। अगर फोटो में इसको अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं कि ये सेंटर है, यहाँ से ये है, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक और रेडियस, ए बी रेडियस, ए बी रेडियस, अगर ये ए है, बी है, ये ओ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हुआ, इसी लंबाई को हम लोग कहते हैं चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप। और दूसरा यही झुकाव हुआ, इसको अगर हम लोग थीटा कहें तो वही कहता है वृत्त की चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई को अगर एल मान लेते हैं, रेडियस आर है, तो थीटा बराबर जो कोण होगा एल बटा क्या हो जाएंगे, आर हो जाएगा। और इसी कोण को जो है हम लोग क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। और इसका यूनिट जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है, जिसको हम लोग रेडियन कहते हैं। ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं घन कोण, घन कोण में वही है, किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग का क्षेत्रफल और उसका गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है वही बात हुआ, यानी एक उसका सरफेस यानी क्षेत्रफल, और दूसरी बात है कि रेडियस का स्क्वायर जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और घन कोण को अगर हम लोग देखा जाए, यानी ए बटा आर स्क्वायर होगा, और घन कोण का गोले का होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब इसका यूनिट जो होता है स्टेरेडियन, और उसको एसआर कहते हैं। क्या कहेंगे, एसआर। तो याद रखना है सीधे, घन कोण का यूनिट क्या होगा, स्टेरेडियन। और दूसरी बात है कि समतल कोण का यूनिट क्या होगा, तो याद रखना है रेडियन होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो देखिए लंबाई की अन्य कुछ मात्रकें हैं, जैसे इंच, 1 इंच में कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में कितना होता है, तो 12 इंच। और सेंटीमीटर पूछा जाएगा तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 मील में दूरी कितनी होती है, तो 1.609 किलोमीटर, अमूमन 1.6 किलोमीटर भी आदमी बोल देता है। ठीक है, 1 मील की दूरी। एक खगोलीय और अत्यधिक दूरियों के लिए कुछ मात्रक जो है उसकी बात करते हैं। खगोलीय मात्रक है ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुने, तो याद रखेंगे, यानी ए यू बराबर 10 के पावर 11 मीटर होता है। तो याद रखिएगा 1 AU बराबर जो होगा, तो याद रखिएगा 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है, याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए भौतिक राशियां तथा मात्रक, जैसे बहुत सारे भौतिक राशियां हैं, उसके मात्रक क्या होंगे, जैसे क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्षेत्रफल का क्या है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, कुछ फॉर्मूला भी उसका है। घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, इसका इसका मात्रक क्या होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। जैसे आयतन हो गया, तो आयतन का होगा वॉल्यूम का, यानी एल गुने बी गुने एच, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। घनत्व का क्या होता है, डेंसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका होगा द्रव्यमान बटा आयतन होगा, यानी कहने का मतलब है द्रव्यमान का केजी हो जाएगा और आयतन का मीटर क्यूब हो गया, ऐसी करके सबका होगा। स्पीड का क्या होगा, दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। त्वरण का, वेग का हो जाएगा, देखिए चाल का ये और वेग का ये हो जाएगा। ठीक है। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, दोनों का यूनिट सेम होगा। त्वरण का वेग में परिवर्तन बटा समय, ऐसा यूनिट क्या होगा, प्रति मीटर वर्ग, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। देखिए फोर्स का क्या होगा, यानी बल, एफ बराबर एम में होता है, इसका इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होता है। ऐसे अगर देखिएगा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये भी हो जाएगा। संवेग मोमेंटम का ऐसा इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी बराबर एम वी, यानी पी बराबर एम गुने वी, मास गुने वेलोसिटी। ठीक है। और इसका एसआई मात्रा क्या, मास का केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीटर पर क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा सेकंड हो जाएगा। तो हम लोग इसी प्रकार से और सारे आवेग का क्या होगा, इम्पल्स की बात करते हैं, तो बल गुने समय होता है, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा इसका।
कार्य का क्या है या ऊर्जा का, तो कार्य का होगा बल गुणे विस्थापन, है ना। और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे, न्यूटन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए शक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं, तो शक्ति की अगर हम लोग बात करेंगे तो शक्ति का जो हो जाएगा वह कार्य बटा समय, यानी P बराबर W/T। एसआई मात्रक क्या होता है, वाट या जूल पर इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड। दाब, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी दाब बराबर जो होगा वह बल बटा हो जाएंगे क्षेत्रफल, याद रखिएगा क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये P बराबर FA हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक पास्कल, या ऐसे देखिएगा तो न्यूटन प्रति मीटर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी वाला 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1/2 गुने mv² होगा, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल एनर्जी है। स्थितिज ऊर्जा का, तो पीई बराबर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें होता है मास गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने वस्तु की हाइट, ठीक है। इसका भी मात्रक क्या हो जाएंगे, जूल होगा। बलाघूर्ण की बात करते हैं तो बल गुने घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी हो गया, तो बल का न्यूटन हो जाएगा और दूरी का मीटर हो गया। उसी प्रकार से पृष्ठ तनाव एक प्रकार की फोर्स है, ये बल और ये लंबाई के अनुपात में हुआ, न्यूटन प्रति मीटर इसका ऐसा यूनिट है। गुरुत्वाकर्षण नियत है कैपिटल जी की अगर बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है कैपिटल जी बराबर, याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है तो बल गुने यहाँ पर देखा जाए तो बल गुने क्या हो जाएंगे, दूरी का स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 हो जाएंगे। इसको देखिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका यूनिट होगा। विद्युत आवेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो विद्युत धारा गुने समय, यानी आई बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर होगा आई गुने T, यानी कहने का मतलब है विद्युत धारा गुने समय, और विद्युत धारा का एम्पियर और समय का सेकंड। ऐसे अगर देखा जाए तो इसका कूलम कहते हैं, ये दोनों मिलाकर क्या होता है, कूलम। विभवांतर की अगर विभव की बात करते हैं तो कार्य बटा क्या होता है, समय। एक प्रकार की वर्क हुआ V बराबर W/Q, और इसकी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऐसे देखिएगा तो जूल पर कूलम, क्योंकि W का जूल हुआ और अब इसका कूलम होते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो सूत्र विभवांतर का क्या होता है, तो विभवांतर या धारा, है ना, इसको अगर हम लोग विभवांतर बटा धारा हो गया प्रतिरोध का, प्रतिरोध का विभवांतर बटा धारा R बराबर V/I हो गया। और इसका एसआई मात्रक की अगर बात करेंगे तो ओम होता है, क्या होता है, याद रखिएगा, ओम होता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी प्रकार से देखिए, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका जो सूत्र होते हैं ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब है इसका जो सूत्र की अगर हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटा लंबाई ओम मीटर, है ना। अगला है विद्युत धारिता की बात करते हैं, तो विद्युत धारिता का आवेश विभवांतर, आवेश बटा विभवांतर, इसको फैराडे कहते हैं। विद्युत शक्ति का विभवांतर गुने धारा P बराबर V गुने I होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होगा, वाट, वाट होगा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, इसका फील्ड बराबर बल बटा धारा गुने लंबाई, और इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फलक की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र गुने क्षेत्रफल, इसका भी मात्रक वेबर। आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो 1 बटा आवर्त काल होता है, इसका ऐसा मात्रक तो हर्ट, या ऐसे कहेंगे प्रति सेकंड। तरंग दैर्ध्य की अगर बात करेंगे तो दूरी या लंबाई होता है, और इसकी मात्रक जो होते हैं मीटर कहेंगे, है ना। कभी कभी हम लोग एंगस्ट्रम भी इसको हम लोग कहते हैं। लेंस की क्षमता को डायोप्टर कहेंगे। अपवर्तनांक जो होता है ये निर्वात में चाल, इसका कोई मात्रक नहीं। विकृति हुआ, इसका कोई मात्रक नहीं। आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसका भी कोई मात्रक नहीं। तीनों याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है अपवर्तनांक एक नंबर, 2 नंबर याद रखना है विकृति, 3 नंबर हम लोग को याद रखना है आपेक्षिक घनत्व, घनत्व। ऐसे यूनिट जो है जिसका कोई जो है, यानी कहने का मतलब है मात्रक नहीं होता, यानी ऐसे भी अगर आगे बढ़ेगा तो बीमा ही नहीं ये सब होता है। तो ऐसे करके आज हम आप लोग को यहीं पर आज जो है हम लोग समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में जो है कुछ और बच गए हैं यूनिट, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, है ना। सब्सक्राइबर कुछ बढ़ेंगे तो लाइव क्लास में आप लोग को, है ना, कोशिश करेंगे कि जोड़ के जहाँ समस्या होगी वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम सब लोग को पढ़ाएंगे यूट्यूब पर लाइव। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ आप लोग को फायदा होते ही रहेगा। ऐसे इस चैनल पर आपको मैथ और साइंस का पूरे, है ना, एकेडमिक और कंपटीशन सारे का वीडियो आते रहेंगे। चलिए, तो धन्यवाद पुनः।